रईस, चूँकि अजमेर में भी ख़ास रवायत देखने को मिलती है और अलग अलग तरीक़ों से जुलूस की तैयारियां की जाती हैं, लेकिन भारी बारिश के चलते किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि दरगाह पर भी ज़ायरीन को काफ़ी परेशानी हो रही है बारिश की वजह से। जी बिल्कुल, देखिए मुहर्रम के मौके के ऊपर जो है जिला इंतजामिया खास इंतजाम करता है। उसके अलावा जो यहाँ की जो अंजुमन है खुदाम ख्वाजा की जो अंजुमन सैयद जादगान और शेख जादगान, और उसके अलावा जो है अंदरकोट पंचायत जो है, ये टीम भी अपनी तरफ से जो है इंतजाम करती है कि इमाम बारगाहों के ऊपर किस तरीके से टेंट लगाना है या बारिश से बचाव के लिए। और साथ ही जो यहाँ पर जो मत्स्य पानी होती है उसके लिए भी एहतमाम किया जाता है। तो खुसूसी तौर पर ये देखा जा रहा है कि इस बार जो है बरसात का मौसम है, और जब वो ताजी की सवारी निकलेगी यानी जुलूस निकलेगा तो उस दरमियान अगर बरसात तेज हो जाती है, मूसलाधार बारिश हो जाती है, तो उसका बहाव जो है पहाड़ी से बहता हुआ पानी जो दरगाह के मेन गेट से होता हुआ जाता है, तो इस दरमियान सवारी कैसे निकाली जाएगी ताजी की और किस तरीके से जुलूस निकाला जाएगा, उसके भी मद्देनजर जो है अभी खासे सतर्क नजर आ रहे हैं। और अब उसको देखते हुए जो इंतजाम है वो भी सख्त किए जाएंगे। साथ ही अगर हम बात करें जायरीन की, तो दूर दराज से जायरीन जो है वो अजमेर शरीफ पहुंचे हुए हैं। अब मुल्क भर से कसीर तादाद में जायरीन जो है वो मुहर्रम के इस मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि बाबा फरीद गंज रहमतुल्लाह अलैह का जो चिल्ला मुबारक है वो भी मुहर्रम में 4 मुहर्रम से 72 घंटों के लिए बोला जाता है। तो इसी वजह से ज्यादा संख्या के अंदर जो है जायरीन अजमेर के अंदर मौजूद रहते हैं। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें मुहर्रम के ताजिए की, तो अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर शहर का सबसे बड़ा जो ताजिया है वो रखा जाता है, जो मकबरे के अंदर है, और वहां पर भी तमाम जायरीन जो है अकीदतमंदाने जो आशिक हुसैन है वो पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी हाजिरी दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अंदरकोट पंचायत की, जो अंदरकोट इलाके में जामे अल्तमश मस्जिद गाड़ी में झोपड़े के पास में है, वहां पर भी जो है बड़ा एहतमाम किया जाता है मुहर्रम के रस्मात को लेकर, रिवायत को लेकर। यहाँ पर जो है हाईदोस खेली जाती है, और ये हाईदोस की जो रस्म है काफी सदियों पुरानी है, और इसके लिए जिला इंतजामिया खुद जो है मुस्लिम समाज को 100 तलवारें देता है, और उसके बाद फिर जो है हाईदोस की रस्म अदा की जाती है। हाईदोस की रस्म जो है पूरे 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो अकीदतमंद है वो तलवार को लहराते हुए खेलते हैं, जिसके अंदर किसी के अगर चोट भी आती है तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, और अकीदतमंद जो है वो इमाम हुसैन का नाम लेकर जो है वापस मैदान के अंदर डटे रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तारागढ़ और दोराई की, जहां पर कसीर तादाद के अंदर जो है शिया समाज के जो लोग रहते हैं, वहां पर भी जो है हजरत जो अहले बैत है उनकी जो है वहां पे ज़ियारत कराई जा रही है, और साथ ही शोहदा करबला की जो मासूम असगर है उनकी भी जो ताबूत है उसकी भी ज़ियारत कराई जा रही है और वाज किए जा रहे हैं। और इसके अलावा मस्से पानी का जो सिलसिला है दोराई तारागढ़ के अंदर भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिलता है। शिया समुदाय के जो लोग हैं वो हज़रत इमाम हुसैन और शोहदा करबला को खिराज अकीदत जो है वो पेश कर रहे हैं, और लखनऊ से यहाँ पे खास तौर से जो है मौलाना तकरीर के लिए आए हुए हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें और भी दरगाह इलाके के अंदर, तो अलग अलग जो मुल्क से जो है उलमा इकराम जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, और हज़रत इमाम हुसैन उनका और शोहदा करबला का और जंग करबला की जो है वो बयान कर रहा है, ताकि लोगों तक जो है इंसानियत, प्यार और मोहब्बत का पैगाम जा सके। और सब्र का खास तौर से मैं बताना चाहूंगा कि हजरत इमाम हुसैन ने सब्र ही नहीं किया बल्कि सब्र पे अमल किया। तो ये तसव्वुफ की एक पहली सीढ़ी है जिसके अंदर सब्र करना और सब्र के ऊपर यानी कायम रहना। तो हजरत इमाम हुसैन जो है वो सब्र के ऊपर कायम रहे, और जो करबला के अंदर जंग हुई उसके अंदर हक की जीत हुई है और बातिल की हार हुई है। यजीदियों को जो है आज कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन हजरत इमाम हुसैन के चाहने वाले इमाम हुसैन और शोहदा करबला को जगह जगह याद कर रहे हैं, मरसे पानी कर रहे हैं, सबीले लगा रहे हैं, लंगर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है नियाज फाता दुरूद का सिलसिला है वो भी चल रहा है। अगर हम बात करें हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को लेकर किस तरह की अकीदत यहाँ पर लोगों में देखी जा रही है, तो अजमेर की जो दरगाह इलाका है यहाँ पर हर एक लिबास जो है लोगों ने पहन लिए हैं, और साथ ही इमाम जामी जो है अपने हाथों पर बांध लिए हैं। इमाम हुसैन के पैगाम को आम किया जा रहा है और हर तरफ इमाम हुसैन की सदाएं गूंज रही हैं। आपके पास लौटते हैं रईस। अजमेर शरीफ दरगाह में शहर का सबसे बड़ा ताजिया तवज्जो का मरकज बना हुआ है। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के मकबरे में यह ताजिया अक़ीदतमंदों की हाजिरी के लिए रखा हुआ है, जहां मुल्क भर से पहुंच रहे ज़ायरीन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अपना पुरसा पेश कर रहे हैं। 300 बरस से अजमेर में ताजियेदारी की रिवाज चली आ रही है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, इस ताजिए को देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, और ऐसे में लोग इमाम हुसैन की यादों को भी बुलंद करते हैं।
जैसा कि आप हज़रत के इल्म है कि आज मुहर्रम उल हराम की 6 तारीख थी और दौराई अजमेर के अंदर वाली मस्जिद में आज बसिलसिले शहज़ादे ओनो मोहम्मद मजलिस अज़ा बर्पा हुई। उस बाद अज मजलिस जनाब ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ताबूत बरामद किए गए और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को तमाम अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके लाल का पुरसा पेश किया। मैं मौलाना सलमान रिजवी जारचवी इस साल अशरे उला को दौराई में अंदर वाली मस्जिद में खिताब कर रहा हूँ और इंदर के पास गोपालपुर से आया हूँ। तो गरीब नवाज की बारगाह में मैं आया नहीं, मुझे बुलाया गया है। उनकी बारगाह में हम आते नहीं, बुलाया गया है। क्या बिल्कुल हमने इमाम हुसैन की यादें इमाम हुसैन मनाया है और मनाते रहेंगे और इसी तरीके से मनाते रहेंगे कि ताज़ियादारी नहीं है, ये इमाम हुसैन याद हुसैन है। और छठी शरीफ के गरीब नवाज की और यहाँ छठी मनाना है, इमाम हुसैन की ताज़ियादारी करने आए। बहुत कुछ क्या दुआ है मेरी छठी में बार बार बोले ख्वाजा गरीब नवाज ऐसी। तो मुहर्रम का महीना चल रहा है। अजमेर की गली गली में इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की याद में मजालिस व महफिलों का सिलसिला जारी है। अक़ीदतमंद हज़रात मुस्लिम इलाकों में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहीदान करबला की याद में नज़र न्याज कर रहे हैं। ऐसे में मुसाफिरों और आम लोगों के लिए भी पानी, शरबत और लंगर का अहतमाम किया जा रहा है। मैदान करबला में यजीदियों ने इमाम के खेमे के लिए खाने पानी पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यही वजह है कि इमाम हुसैन के चाहने वाले सारे आलम में हुसैनी सबील, लंगर और शरबत का एहतमाम करते हैं और पैगाम हुसैन को आम करते हैं। जो हम भूखे रहते हैं या पैर में चप्पलें नहीं होती हैं, नंगे पैर रहते हैं, ये सब हम इसलिए करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने ये तरीका इसलिए रखा है कि वो एहसास जो करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो दीन के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाना की उम्मत के लिए जो तकलीफें उठाई हैं, उसका एहसास हमें हो। हालांकि हमारी ये तकलीफ तो कुछ नहीं है, इमाम ने अपना कुनबा कुर्बान कर दिया और ये दीन बचा लिया। तो इस वजह से हम ये तमाम इस तरह से रहते हैं। जहाँ तक बात सबीलों की है, लंगर न्याज की है, तो ये हकीकत है कि जब मुहर्रम में आके कोई यहाँ पर देखता है तो वो ये देखे अपनी नजरों से, ऐसा लगेगा कि तमाम गुलामान गरीब नवाज साल भर जो भी कमाते हैं वो कमाते ही सिर्फ इसलिए है कि मुहर्रम के अंदर इमाम के नाम पर लंगर, न्याज, सबीलें लगा सके। क्योंकि ये सबील वो है कि जिस हर मुसलमान को जो ख्वाहिश है कि जन्नत में कौसर का जाम मिलेगा, तो ये कौसर का जाम भी सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ही तकसीम होगा। मुहर्रम के अय्याम के अंदर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के शहर अजमेर में और मुस्लिम इलाके में दरगाह के आसपास पानी की सबीलें और शरबत और नज़र न्याज का एहतमाम किया जाता है। आखिर ये नज़र न्याज का एहतमाम दरगाह और उसके आसपास में कहाँ किया जाता है और क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है मुहर्रम शरीफ चल रहे हैं और इस दरमियान तमाम अक़ीदतमंदान अपने अपने घरों में शरबत के ऊपर न्याज दिलाते हैं और अपने अपने घरों के बाहर सबीलों का भी इंतज़ाम करते हैं। ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और पंजतन पाक की याद में उनके नाम से पानी और शरबत का इंतज़ाम किया जाता है। क्योंकि उस दरमियान जब वाक़यात करबला हुआ था तो वाक़यात करबला के अंदर तमाम जितने भी शोहदा थे उन सबको प्यासा शहीद किया गया था। इसी वजह से पानी और शरबत का ख़ुसूसी तौर पर इंतज़ाम किया जाता है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अजमेर शहर के अंदर किस तरीके से पानी और शरबत और नज़र न्याज का एहतमाम किया जाता है और हज़रत इमाम हुसैन की नज़र न्याज दिलाई जाती है, शोहदा करबला को याद किया जाता है। रईस खान, सलाम टीवी, अजमेर।